संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने अभ्यास 3A के 2 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। तो ये संख्याएं हमें दी गई हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। इसके पहले हमें जान लेना जरूरी है कि पूर्ण घन संख्याएं कौन होती हैं। वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंडों में समान गुणनखंडों के सभी संभव त्रिक बनाने के बाद कोई भी गुणनखंड शेष न बचे, उन्हें हम पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। तो आइए हम इनके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो पहली संख्या हमारी 64 है, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से काटिए इसको, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 1 9 2, 2 6 12, फिर 2 से काटिए तो 8 प्राप्त हो जाएगा, फिर 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 4, फिर आप 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये बराबर हो जाएगा 64 बराबर हो जाएगा। इसके भाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार गुणा है 2 का। आप यहां पर देख सकते हैं कि त्रिक हमने 2 का बनाया। समान गुणनखंडों के त्रिक बनाने के बाद कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बच रहा है, यानी 64 क्या है? 64 पूर्ण घन है। तो इसलिए पूर्ण घन है, संख्या 64 पूर्ण घन है। आइए हम दूसरा देखते हैं, 216। 216 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 216 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। 216, 2 से काटिए, 2 1 2 और 0, 2 8 16, 108 आ गया। फिर 2 से काटिए, 2 25 10 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर आप 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिको 9। तो क्या इसका गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। आप देख सकते हैं 2 का 3 बार गुणा होगा और 3 का 3 बार गुणा होगा। अब हमारी परिभाषा कहती है कि समान गुणनखंडों के सभी संभव त्रिक बनाने के पश्चात, तो समान गुणनखंड क्या है? ये 2 समान है और 3 3 ये जो क्या है? समान है। इनके हमने त्रिक बना दिया, यानी 3 3 का 3 3 संख्याओं को एक साथ ले लिया, त्रिक बना दिया, तो कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बच रहा है। इसलिए 216 क्या है? पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। आइए हम अगला देखते हैं, 243। तो 243 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 243 कितने से कटे? 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटिए, 3 9 27, फिर आप 3 से काटिए, 3 त्रिको 9, यानी 1 2 3 4 5, 3 का 3 में 5 बार गुणा है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। आइए हम इसकी तिकड़ी बनाते हैं, यानी त्रिक बनाते हैं। 3 3 संख्याओं को एक साथ लेते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि यह त्रिक बन गया, लेकिन ये नहीं बन रहा है, 2 ही संख्या बच रही है, यानी ये पूर्ण घन नहीं है। यानी 243 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसका त्रिक नहीं बन रहा है। अगला हम देखते हैं 900। तो 900 का आप गुणनखंड करिए। पूर्ण घन नहीं है, यहां पर हमको लिखना है नहीं है, नहीं है। 900 का गुणनखंड करें। 2 से आप काटिए, 2 चौको 8, 2 25 10, 0,
2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। अब आप 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। फिर आप इसको 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। अब आप ये 5 से कटेगा, 5 पच्चे 25। गुणनखंड आप देख लीजिए, इसका क्या हो गया, 2 गुणे 2, यानी 2 का 2 में 2 बार गुणा, फिर 3 का 3 में 2 बार गुणा, 3 गुणे 3, फिर 5 गुणे 5। यहां पर आप देख सकते हैं कि समान संख्याओं की एक भी तिकड़ी नहीं बन रही है, एक भी त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए यह भी पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। यानी संख्या 900 पूर्ण घन नहीं है। आइए देखते हैं 1728, 1728। गुणनखंड करिए, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छक 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 छक 12, फिर आप इसे 2 से काटिए, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, फिर आप 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसे 3 से काटना पड़ेगा, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक को 9 हो गया। तो इसके गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2 का 2 में गुणा है, फिर उसके बाद 3 का 3 में 3 बार गुणा है। ये हो गया इसका गुणनखंड। आइए इसका त्रिक बनाते हैं, यानी तिकड़ी बनाते हैं समान संख्याओं की, समान गुणनखंडों की। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 त्रिक बन गया 2 का, और एक 3 की तिकड़ी बन गई, यानी 3 संख्याओं की तिकड़ी या त्रिक बन गया है। तो ये क्या है, यह पूर्ण घन है। परिभाषा के अनुसार हमारा क्या है, पूर्ण घन है। आइए देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख 6,480। इसका गुणनखंड करते हैं, 10 64 80, 10 64 80। गुणनखंड करिए, 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 छक 12, 1 13, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर आप 2 से काटिए, 2 एक 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एक 2 0, फिर 2 से काटिए, 2 छक 12, 1 13, 2 छक 12, 1 13, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। अब ये 3 से नहीं कटे, सॉरी 2 से नहीं कटेगा। आइए देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटिए, 5 एक 5, और 1 6, 5 तिहाई 15, 1 16, 5 तिहाई 15, 5 एक 5। फिर आप इसको कितने से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा, 6 7 8 9 10 11 से देखते हैं। 11 कन्नन 11 से कट जाएगा, 11 कन्नन 11, 2 13, 11 दूना 22, 1 11 कन्नन 11। फिर इसको आप 11 से काट दीजिए, तो 11 11 में 121 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा, 2 का 2 में 4 बार गुणा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 का एक त्रिक बन रहा है, फिर एक 2 बच रहा है, 5 बच रहा है, और 11 का भी नहीं बन रहा है। इसका अर्थ यह है कि यह पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। आइए हम आखिरी देखते हैं,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,63,000। 3,63,000 देखते हैं पूर्ण घन है कि नहीं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3,63,000, 3,63,000। तो 2 से काटिए तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 0। फिर 2 से काटिए, 2 9 18, 0, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 0। फिर आप 2 से काटिए, 2 चौको 8, 1 9, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। अब 2 से नहीं कटेगा। अब आप देखिए 3 से कटता है कि नहीं। 3 से कट जाएगा। 3 एक अनन 3, 3 पच्चे 15, 3 एक अनन 3, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। फिर आप देखिए 3 पच्चे 15, 3 चौको 12, 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 1 0 बढ़ाइए और 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। फिर आप 5 से काटिए, 5 36 और 5 पच्चे 25। फिर 5 से काटिए, 5 इकनन 5, 5 दूने 10, 5 इकनन 5। फिर आप 11 से काट दीजिए, 11 11 121। तो इसका गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया। ये बराबर हो जाएगा 2 का 2 में 3 बार गुणा है, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर उसके बाद 3 का गुणा है, गुणे 3 गुणे 5 का 5 में 3 बार गुणा है, 5 गुणे 5 गुणे 5। फिर उसके बाद 11 का 11 में 2 बार गुणा है। आप देख सकते हैं कि ये त्रिक बन रहा है। 5 का एक त्रिक बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है और 11 का नहीं बन रहा है। यानी पूर्ण घन संख्याओं की जो परिभाषा होती है उसको पूर्ण नहीं कर रहा है। अर्थात अभाज्य गुणनखंडों में समान गुणनखंडों के त्रिक नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हो गई? 64 पूर्ण घन है, 216 पूर्ण घन है और 1728 पूर्ण घन है और शेष संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। इस प्रकार से अभ्यास 2A के सभी प्रश्न हल हो गए हैं। यदि आपकी समझ में आ रहा हो और अभी तक आपने संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।